हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग डायरीज। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं सुबह सुबह तैयार हो गई हूँ क्योंकि मैं कुल्लू जा रही हूँ, घर जा रही हूँ मैं, क्योंकि दशहरा स्टार्ट हो गया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी चली जाऊँ। कल मैं घर जाने की सोच रही हूँ या तो वापस आ जाऊँगी। आज मैं अपनी फ्रेंड के वहाँ जा रही हूँ ना, हम दोनों मतलब साथ में घूमेंगे दशहरा। उसने बोला आ जा, तो आज रात को दशहरा घूमेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, फिर कल देखूंगी मैं, या तो वापस आ जाऊंगी या तो घर चली जाऊंगी, क्योंकि अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है गाइज। ऐसा बोल रहे थे कि नेक्स्ट वीक क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, अभी नहीं हुई है। तो देखेंगे कि मैं यहाँ आऊँगी या वहीं रहूँगी। तो चलो फिर चलते हैं। और मेरा क्वार्टर खाना देखना, यहाँ रूम में मैंने सारा सामान रख दिया ना, क्योंकि जो हमारा किचन है ना वहाँ पे दरवाज़ा नहीं है, तो मैंने उसको रूम में ही रख देती सारा सामान। क्या पता मैं एक हफ्ता घर में ही रहूँ। तो फिर उसके बाद सामान यहाँ रख दिया। तो अभी चलते हैं, अभी बस पकड़ेंगे चौक के वहाँ से। तो चलो चलते हैं। तो गाइज़ रूम से निकलने के बाद पहुंच गई थी मैं चौक के पास, मतलब थोड़ा ही दूर है मेरा रूम चौक से। तो मैं यहाँ बस का वेट कर रही थी और बस आ नहीं रही थी। और मौसम तो अच्छा था पर धूप उतनी ज़्यादा तेज़, क्योंकि मेरे से सहन ही नहीं होती यहाँ की गर्मी। फिर हम पहुँच गए थे मंडी बस स्टैंड और यहाँ से पकड़ी मैंने कुल्लू के लिए बस। और फिर मैं बैठ गई थी, तो मैंने आपको बोर्ड वगैरह दिखा दिया, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है बस में ट्रैवल करते हुए। फिर उसके बाद पहुँच गई थी मैं कुल्लू। और फिर रात को मैं और मेरी फ्रेंड नहीं गए गाइज़ कुल्लू घूमने। दिल तो टूटा लेकिन नहीं गए, कुछ दिक्कत हो गई थी उस कारण। फिर उसके बाद सबसे पहले अगले दिन हम गए माता हिडिंबा के पास। एज यूजुअल मैं सबसे पहले माता के पास ही जाती हूँ। फिर उसके बाद ये थी माता त्रिपुरा सुंदरी, ये है माता पार्वती जी और ये है भोलेनाथ जी। और इसी के साथ आगे थे हमारे प्यारे से गणेश भगवान जी। और ये है माता दशमी बारदा और बृंडो देवता जी। और ये पता नहीं कौन से देवता थे, मैं आपको दिखा रही थी। और ये है माता गाड़ा दुर्गा यहाँ। और इसी के साथ में माता ज्वाला के पास भी गई थी। बहुत सारे थे, जमदग्नि ऋषि, नाग धुम्बल। लेकिन मतलब इतनी धूप लग रही थी ना, ऊपर से मैं शूट भी नहीं कर पा रही थी, मेरे पास बैटरी भी कम थी, क्योंकि मैं चार्जर भूल गई थी रूम में। फिर उसके बाद मैं आपको ये डेकोरेशंस वगैरह दिखा रही थी, जहाँ से झांकियाँ वगैरह निकलती है, वहाँ उस साइड ऐसे वो थे आसपास इस तरह की शॉप्स लगी हुई थी, बहुत सारी एसेंशियल कमोडिटीज़ की। फिर उसके बाद यह है लालचंद प्रार्थी कला केंद्र, विश्व विख्यात, जहाँ पे मतलब कि दशहरा का प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। और इसके साथ ये पता नहीं मैं कौन से देवता का टेंट दिखा रही हूँ, ये है शायद जमदग्नि ऋषि जी का टेंट है ये, उसमें मैं दिखा रही हूँ। गाइज आजकल मेरे ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं, उसका कारण ये है कि मैं कंटिन्यू पढ़ाई में बिजी रहती हूँ, बीएड की क्लासेस लगी है, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिलता वीडियो एडिट करने का या कुछ करने का। जैसे कि ये वीडियो देखो, मैंने शायद 2 अक्टूबर को कि 3 अक्टूबर को गई थी मैं दशहरे को, मेरे को याद भी नहीं आ रहा, पर अपलोड मैं आज कर रही हूँ। बट इसमें आपको हमारा कुल्लू का एक जो रिच कल्चर है ना गाइज, वो देखने को मिलेगा। और आपको पता है दशहरे में ना 300-400 देवी 300-350 देवी देवता आते हैं। और इसमें अगर आपको कुल्लू की जो संस्कृति है, उसका जो रिचुअल है, अगर आपको उसे देखना है ना, तो आपको विश्व विख्यात अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू का दशहरा तो देखना ही चाहिए। और ये थी माता ज्वाला। यहाँ अंदर कैमरा मुझे डर लगा कि नहीं ले जाना, वैसे मना भी करते ना शूट करने के लिए, तो मैं खुद गई थी यहाँ पे और मैंने माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस तरह से मतलब एक जो देव संस्कृति है, कुल्लू की जो प्राचीन परंपरा है, वो आपको कुल्लू दशहरे में देखने को मिलती है। फिर इसके बाद है आदि ब्रह्मा जी का कैंप, दशहरा कैंप, और मैं यहाँ भी गई थी। आदि ब्रह्मा जी यहाँ थे आगे, बस ये बॉयज़ आ गया पीछे, बस ये दिख गया। फिर उसके बाद हमने खाया पिया, तो बस गाइज उस दिन के लिए इतना ही।